मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर हम लोग हिंदी वसुधा पुस्तक से ही पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा पाठ है पाठ 18 अह, विसर्ग का प्रयोग। इसे हम लोग बोलते हैं अह, लेकिन इसका जो निशान है, इसका निशान क्या है? ये दो डॉट, दो बिंदु, ठीक है ना। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। और इसका उच्चारण कैसे होता है? जिस भी अक्षर में यह लगेगा उसको हम लोग अह जैसे पढ़ते हैं। जैसे त में लगा हुआ है तो तह, त के बाद ह का उच्चारण होगा, ह का। यहाँ ह हम लोग लिखते नहीं क्योंकि पूरा पूरा ह भी नहीं है, इस पर जोर दे करके छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको प्रात, क्या पढ़ेंगे? प्रात। लेकिन जब इसमें हम लोग विसर्ग लगाएंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रातः, प्रातः। आप लोग बोल करके देखिए, त के बाद ह का उच्चारण होता है, प्रातः, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शब्द लीजिए, अतः, ठीक है। फिर क्या है? नमः, नमः मतलब प्रणाम करना, नमन करना, प्रणाम करना। प्रातः मतलब सुबह, अतः इसलिए, हाँ, इस तरह से हम लोग इसको उच्चारण करते हैं। तो चिल्ड्रन, आपके पुस्तक में ये जो दिया हुआ है ना, कुछ शब्द दिए हुए हैं। मुर्गा प्रातः काल में पुनः पुनः बांग देता है। मुर्गा जो है सुबह के समय में पुनः पुनः बार बार बांग देता है। आपके पुस्तक में सिर्फ 3 ही शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, शनः, नमः, अतः। शनः मतलब धीरे, ठीक है। नमः नमन करना, प्रणाम करना। अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए, हाँ। तो ये 3 तो है, लेकिन आपको और भी शब्द ढूंढ करके, कम से कम 10 शब्द ढूंढ करके अपनी कॉपी में लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग पाठ 19 भी साथ ही साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चिल्ड्रन, एक बार दोबारा समझा देते हैं। पाठ 18 अह, विसर्ग का प्रयोग हमें समझाया गया है। अह का निशान कैसा होता है? हम लोग किसी में ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसका जो ये निशान है ना, 2 बिंदु 2 डॉट, वो लगाते हैं। उच्चारण कैसे करते हैं? ह के जैसा, प्रातः, अतः, नमः। इसका जो प्रयोग है, इस तरह के जो शब्द हैं हिंदी में, हिंदी कहानी में, कविता में थोड़ा कम प्रयोग होता है। संस्कृत जो भाषा है ना, उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ठीक है, जितने भी शब्द हम लोगों को मिल जाएंगे हम लोग लिख लेंगे ढूंढ करके। आप लोगों को 10 शब्द लिखने हैं, और इस बार मैं लिख करके नहीं दूंगी आपको होमवर्क में। सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा 10 अह से 10 शब्द लिखे और आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पाठ 19। पाठ 19 में क्या है? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है। संयुक्ताक्षर मतलब यहाँ तो हो गया अक्षर, अक्षर, ठीक है, अक्षर। लेकिन कौन से अक्षर? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है 2 अक्षरों को मिला करके, ठीक है, जो नए अक्षर बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। 2 अक्षर को मिलाकर, जोड़ करके जो अक्षर बनते हैं, जो नए अक्षर बनते हैं, उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त करना, जोड़ना, मिलाना। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पुस्तक में दिया हुआ है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ऐसे तो जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, क से लेकर के ज्ञ तक पढ़ रहे थे, तो अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र पढ़ लिए। उस समय उतना नहीं मालूम है कि इसमें क्या क्या चीज को मिलाया गया, कौन कौन से अक्षरों को मिलाया गया। अभी देखिए, अक्षर बनाने के लिए किसको किसको मिलाए हैं? क और श। आप लोग ध्यान दीजिए, क कैसा लिखा हुआ है?
क में क्या लगा हुआ, ये छोटा सा लाइन लगाया हुआ है, और इस छोटे से जो ये निशान है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत का अर्थ है, हलंत जिस अक्षर के नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अक्षर कैसा है, ये अक्षर आधा है। आधा का हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। तो क, आधा क और श को मिला करके क्या बनाया गया है, अक्षर। इसी तरह से आधा त और र को मिला करके बना गया है त्र। त्र से त्रिशूल। इसी तरह से ज्ञ, यहाँ पर क्या है, ज और य, श्र, तालव्य श और र। तो अब इन अक्षरों से शब्द देखिए, कक्षा, पत्र, यज्ञ, श्रम। ठीक है, आगे देखिए, ये भी दो अक्षरों को मिला करके ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि दो अक्षरों को मिला दिए ना, पूरा जब एक साथ मिल करके ये नए अक्षर, इनका रूप ही बदल गया, और यहाँ पर ये नए अक्षर मिले। और ये जो है यहाँ पर भी दो अक्षरों को मिलाते हैं, लेकिन इनका रूप नहीं मिला। ये कैसा हो गया, आधा क और पूरा क। इसको पढ़िए तो चक्का, धक्का, मक्का। च और छ मिला करके कैसे बनेगा, मच्छर, अच्छा, गुच्छा। तो चिल्ड्रन, जब आप लोग ये संयुक्त वाले अक्षर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ना तो ये च पढ़ रहे हैं और ना ही पूरा पूरा छ पढ़ रहे हैं, दोनों को मिला करके पढ़ने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मच्छर, अच्छा, गुच्छा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, दो दो अक्षरों को मिला करके बनाया हुआ है। छत्ता, पत्ता, कुत्ता, क्या, क्यारी, क्योंकि। स को मिलाकर रस्सी, लस्सी, किस्सा। च से आधा च और पूरा च, कच्चा, बच्चा, सच्चा। यहाँ पर देखिए, आधा ध, आधा द और पूरा ध। बुद्ध, शुद्ध, बुद्धि। प्यास, प्यार, प्याज। जो भी अक्षर आधा है उस पर हम लोग पूरा जोर डाल करके नहीं, प्यास नहीं बोलते हैं, प्यास। विद्या, विद्यालय, उद्यान। बिल्ली, दिल्ली, बल्ला। आप लोग इसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके, कुछ प्रश्न बना करके आपको अटैच फाइल में दे दूंगी, उसको आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आज हम लोगों ने दो पाठ को एक साथ पढ़ाई किया है ना, पाठ 18 और पाठ 19। चिल्ड्रन, आप लोग इन दोनों चैप्टर से, दोनों पार्ट से जो भी प्रश्न दिए जाएंगे अटैच फाइल में, उसको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।